हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए प्लाजो पैंट की कटिंग लाए हैं। इसमें साइड स्लिट होगा नीचे की तरफ और ऊपर लास्टिक पीछे की तरफ और 2 जेबें होगी। इसके लिए सबसे पहले हमने कपड़े को लंबाई में इस तरह डबल फोल्ड करना है। सिर्फ डबल फोल्ड किया है हमने यहाँ 2.25 मीटर कपड़ा लिया है। इस तरह हमने इसे डबल फोल्ड किया। सबसे पहले हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ आधे इंच का एक निशान लगा लेना है। ये सीम अलाउंस हम लोग देते हैं, ऊपर की तरफ हम आधे इंच का निशान पूरे में दे देंगे यहाँ पर इस तरह से, और स्केल की मदद से फिर ये यहाँ पर सीधा कर देंगे। पूरा आधे इंच का निशान इधर से देना है और खुला तरफ हमने अपनी तरफ रखी है। डबल फोल्ड है तो एक तरफ खुली होगी, एक तरफ फोल्डेड होगी, तो खुली तरफ मेरी तरफ है। हम इसमें भी ये जो कन्नी होती है, कन्नी को छोड़ के आधे इंच का सीम अलाउंस इस तरफ भी देंगे। ये क्योंकि कन्नी हमारी बहुत अजीब सी है, या ये जो सीधी लाइन होती है ये अजीब सी है, तो हम इसे निकाल देंगे और उसके बाद ही अपने प्लाजो की कटिंग करेंगे। तो हम एक इस कन्नी को छोड़ते हुए आधे इंच का इधर से भी सीम अलाउंस का निशान लगा लेंगे। ये हम छोड़ देने वाले हैं। ये हम पूरे में आधे आधे इंच का निशान लगा लेंगे पूरी लंबाई तक जितना हमें चाहिए है। तो ये हमने निशान हो गए। इसको भी सीधी लाइन से मैच करके पूरा एक्सटेंड कर देंगे लंबाई के बराबर तक, ये ऐसे। उसके बाद हम यहाँ लंबाई का निशान लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे वो देखिए। ऊपर हम 1.5 इंच का पट्टी लगाने वाले हैं, तो हमने वो 1.5 इंच निकाल दिए हैं। इसके बाद जो भी लंबाई है वो एज इट इज़ हम यहाँ पे ले लेंगे। नीचे के लिए सीम अलाउंस हम बाद में ऐड करेंगे कटिंग के टाइम। तो हमने लंबाई यहाँ पे ले ली है, निशान लगा लिया। ऊपर 1.5 इंच एक्स्ट्रा है जो, तो हम लंबाई के निशान को सीधा पूरी लाइन खींच लेंगे। इसके बाद हम ऊपर की तरफ कमर की नाप लगाएंगे। जो भी हिप की नाप हो उसका चौथा भाग पे एक निशान लगा देंगे। हिप की नाप का चौथा भाग यहाँ हमने 11 पे निशान लगाया है। इसके बाद हम यहाँ 2 डार्ट लगाने वाले हैं, तो हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा यहाँ ऐड करेंगे, आधा इंच सिलाई के लिए और 2 इंच डार्ट के लिए। अब हम यहाँ सीधी लाइन खींच लेंगे। जितना यहाँ आया है टोटल उतना ही नीचे लेकर निशान लगा देंगे। फिर एक सीधी लाइन खींच लेंगे। अब हमें क्रॉच का एरिया करना है, तो जो भी हमारे हिप का सर्कमफेरेंस होता है उसका तीसरा भाग लेके उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, तो टोटल वो भी 13 इंच आएगा। तो हमने 1.5 इंच ऊपर पट्टी के लिए छोड़ दिया है। देखिए हमने बाहर की तरफ निकाल के किया और 13 इंच पे यूँ मार्क लगा लिया है। इसके बाद इस मार्क को 2 इंच आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया इस तरह से। यहाँ पे हम गोलाई देके क्रॉच एरिया बना लेंगे। ऐसे सिर्फ जैसे आर्म होल की गोलाई देते हैं वैसे ही दे ली है। इसके बाद इस लाइन की मिड पॉइंट हम निकाल लेंगे, जो कि हमारी यहाँ पर आ रही है। वो ये इस मिड पॉइंट पे हमने निशान लगा लिया। इस मिड पॉइंट पे निशान लगाने के बाद हमने यहाँ लाइन भी खींच दी है। फिर नीचे जितना इधर आ रहा है नाप उतना ही नीचे की निशान लगानी है। नीचे की लाइन पे ये बीच का निशान और इन दोनों बीच के निशानों को आपस में यूँ सीधी लाइन से मिला देना है। अब हमें नीचे की मोहरी का निशान लगाना है। मोहरी आपकी जो भी हो, जैसे 10 हो या 12 हो, उसका आधा कर लीजिए और आधा करके उसका आधा आधा दोनों तरफ ले लेंगे। यानी अगर 12 है लंबाई तो उसका आधा 6 ले लीजिए, 6 का आधा 3 लाइन के एक तरफ और 3 लाइन के एक तरफ, इस तरह से 2 मार्क ले लीजिए। फिर यहाँ साइड से 1 इंच का ड्रॉप लीजिए जिससे फिटिंग अच्छी आती है। फिर इंची टेप को थोड़ा गुलाई देते हुए इस तरह रखिए। अगर आपके पास शेप पट्टी है तो बहुत अच्छा है, वरना आप इस तरह से भी परफेक्ट शेप पा पाते हैं। तो इस तरह से अपनी लाइन खींच ली। अब आधे इंच का सीम अलाउंस का भी निशान हम यहीं ऐड कर लेंगे। आधे इंच का सीम अलाउंस का निशान ले लिया, ये हो गया। इसके बाद हमें आगे की तरफ भी इसी तरह पॉइंट्स पे रखनी है अपनी ये इंची टेप और उसको गोलाई में यूँ कर लेना है। यहाँ भी आधे इंच का हम सीम अलाउंस ऐड करेंगे बाद में कटिंग के। इसके बाद हम देख लेते हैं बीचों बीच, ये पैरों के बीचों बीच में यहाँ हमारा क्या नाप आ रहा है। ये हमारे घुटने के बराबर होना चाहिए। ऐसे हमने आधे इंच की सीम अलाउंस दे दी। कटिंग स्टार्ट करने से पहले ये जो कन्नी है या साइड की जो लाइन है इसे हम काट के अलग कर देंगे, क्योंकि ये अच्छी नहीं लग रही है हमें। ये हम हटा देंगे। हम अब कटिंग करते हैं ऐसे सीम अलाउंस के साथ। अभी नीचे की हमने
पैर में पहचे में मोड़ने के लिए नहीं किया है, तो वो 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेकर निशान लगा लेंगे। 1 इंच का हम मोड़ना चाहते हैं तो हम 1.5 इंच का निशान लगा रहे हैं, आधा इंच सीम अलाउंस के लिए। तो इस तरह से एक निशान 1.5 इंच पे लगा लिया और बाकी के हिस्से की कटिंग हम कर देंगे। ये हो गई। ये हमने आगे का पल्ला पूरा कट कर लिया, इसे हम निकाल लेंगे और इसी की मदद से हम पीछे का पल्ला करेंगे। तो हमने यहाँ पे डार्ट का एक निशान जो बीचों बीच में देना है वो दे लेंगे और फिर 4 इंच की डार्ट लगानी है, तो 4 इंच पे मार्क करेंगे और आधा इंच इस मार्क के दोनों तरफ मार्क करेंगे। यहाँ हम निशान लगाने के लिए एक नॉच बना दे रहे हैं, यहाँ डार्ट लगेगी। अब पीछे के पल्ले के लिए बचे हुए कपड़े को फिर से लंबाई में यूँ डबल फोल्ड कर रखा है हमने। इसके ऊपर अपना पीछे आगे का पल्ला रखेंगे, लेकिन इस तरह से रखेंगे कि ऊपर की तरफ 1.5 इंच ज़्यादा कपड़ा रहे और आगे भी थोड़ा ज़्यादा रहे। तो हमने इस तरह से रखा कपड़ा और अब हमने देखिए ऊपर भी 1.5 इंच ज़्यादा रखा है, नाप के देख लेंगे कि कितना है। तो ये अगर 1.5 इंच से ज़्यादा है तो हम इसे ऊपर कर लेंगे थोड़ा सा। ये हम इसलिए रखते हैं कि बैठते टाइम कभी कभी पीछे से आपने देखा होगा बहुत लोगों का झुक जाता है, हिप दिखने लगते हैं, तो वो इसलिए है। बाकी इस साइड की नाप हम इसी के हिसाब से ऐसे कर लेंगे। लेकिन जो आगे का पल्ला है क्रॉच वाला, उसमें हमने यूँ तिरछा निशान देना है। 1.5 इंच का जो ऊपर मार्क लगाया उससे मिलाते हुए यूँ, और यहाँ पर क्रॉच एरिया पे भी 2-2 इंच की यूँ देखिए बढ़ोतरी करेंगे। तो ये 2 इंच वाले को सीधी लाइन से इस तरह से मिलाएंगे और फिर थोड़ा गुलाई देते हुए यहाँ का पीछे का हिस्से का क्रॉच बनाएंगे। इसके बाद बीचों बीच लेग में हम 1 इंच का निशान लगाएंगे और इस निशान को धीरे धीरे हम इससे मिला लेंगे। और इसके आगे हम कोई सीम अलाउंस या एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं देंगे, सीम अलाउंस के आगे एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं देंगे। अब ये निशान हमारा उतर गया है पीछे से आगे की, आगे से पीछे की ओर। अब वैसे ही कट कर लेने के बाद पीछे और आगे का पल्ला, हमारा ये जो बचा हुआ पीस है जिसमें से हमने साइड में से कट करके जो कपड़ा आया है, ये देखिए ये साइड से कट कर आया है पैजामे में, दोनों तरफ के आगे और पीछे के पल्ले के, उससे हम जेब बनाएंगे। सबसे पहले तो हम बराबर काट के निकाल लेते हैं इसकी जेब बनाने के लिए। ये देखिए यहाँ पर ये 6 इंच चौड़ाई है, क्योंकि पीछे का पल्ले में चौड़ाई ज़्यादा थी, तो वैसे ही ठीक है, हम 6 इंच चौड़ाई रख लेंगे और ऊपर की तरफ 8 इंच चौड़ाई है, तो हम इसको ऐसे ही ले लेंगे। ये हो गया। अब लंबाई हमें 13 इंच नॉर्मली हम बनाते हैं, लेकिन आधा इंच हम सीम अलाउंस का दे रहे हैं तो हम वो ऐड कर लेंगे और यहाँ से भी सीधा ले लेंगे। अब लेकिन ये कपड़ा थोड़ा गोलाई में है, इसे ऐसे ही रखना है क्योंकि जेब हमें थोड़ा गोलाई में ही चाहिए होती है एक साइड से। तो अब हम इसको ऐसे ही गोलाई दे के कट कर लेंगे अपने कपड़े को। तो देखिए ये हमारा साइड से बचा हुआ कपड़ा है जिसमें से हमने जेब बना ली है। ये इसको ऐसे ही गोलाई में दे लेंगे। यहाँ एक तरफ से ये जुड़ा है, फोल्डेड है, इसको भी हम अलग कर लेंगे। तो टोटल हमें 4 पीसेस मिल जाएंगे जेब के लिए। तो ऐसे हम इसे कट कर देंगे दोनों ही पीस में। ये जेब हमारी कट गई हैं दोनों। इसके बाद जो क्रॉच एरिया की तरफ से बचा हुआ कपड़ा है उसको हम इस तरह से मोड़ के 2 पट्टियाँ 4 इंच की, देखिए 2 डबल फोल्ड करने पे 2 इंच की आ रही है, तो डबल फोल्ड करके ही इस तरह से हम इसे कट कर देंगे। हमें 2 पट्टियाँ आगे और पीछे दोनों की बेल्ट के लिए चाहिए हैं, ये 4 इंच की ही हमें चाहिए है, तो हम इस तरह से काट लेंगे। ये हो गई, ये डबल फोल्ड है, इसे खोलेंगे, ये अभी भी एक बार फोल्ड है, तो इसे हम काट लेंगे। तो 2 पट्टियाँ में 4-4 इंच की मिल जाएंगी। इस तरह से हमारे आगे और पीछे दोनों के पल्ले बन गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ क्रॉच वाला एरिया है ये सिलेंगे, दोनों ही पल्लों का, आगे से आगे का और पीछे से हम क्रॉच एरिया सिलने जा रहे हैं। सबसे पहले फ्रंट का, ये गोलाई का ध्यान रखते हुए सिलेंगे इस तरह से। ये हो गया, ये क्रॉच एरिया गोलाई वाले में ऐसे सिल देंगे। ये आगे का हो गया, ऐसे ही पीछे का भी हम सिल लेंगे। अभी हम डबल सिलाई कर ले रहे हैं जिससे पक्का हो जाए ऐसे। इसके बाद हम डार्ट की सिलाई करेंगे आगे के पल्ले में, जो हमने 2 बनाई थी 1-1 इंच की। तो ये इस तरह से बीच में हमने नॉच लगा रखा था 4 इंच की, डार्ट इस तरह से 2 बनाएंगे हम। एक आप देखिए ऐसे दिखेगी, दोनों डार्ट बनने के बाद आगे से ये ऐसे दिखेगा, बीच में ये क्रॉच है। अब हम जेब लगाएंगे। तो जेब जो हमने कट करके रखी थी
उसका जो गुलाई वाला हिस्सा है उसे हम सिल लेंगे, जो सीधा है उसे नहीं सिलेंगे। ये देखिए ऊपर से हमने शुरू किया ऐसे, ये सीधा सिलते हुए 13.5 इंच है इसकी लंबाई, और ये गोलाई में ऐसे सिला, और डबल सिलाई हम इसी पे ही दे लेंगे यूँ इस तरह से। ये जेब रेडी है। अब इसको हम मेन अपनी आगे के हिस्से में जोड़ना है। तो देखिए कैसे, इसे सीधा करके भी दिखा देते हैं। ये सीधा करके ऐसे दिखेगी, बट अभी हम इसे उल्टा ही रखेंगे क्योंकि अभी हम इसे जोड़ना है फ्रंट पे। ये है हमारा फ्रंट पीस। जोड़ना कैसे है वो आप देखिएगा। इसे हमें यहाँ पर जोड़ना है। पहले हम जेब को उल्टी कर लेंगे फिर से। जेब जोड़ने के लिए सबसे पहले जो हमारा आगे का हिस्सा है इसमें हम ऊपर से 1 इंच पे निशान लगाएंगे, या जहाँ जेब लगनी वहीं पे ही बता रहे हैं, और फिर 5.5 इंच और आगे इसके जेब का एक और निशान लगाएंगे। इस तरह से आधे इंच और 5.5 इंच पे 2 निशान लगा लिए हैं। अब इन दोनों निशानों को एक हॉरिजॉन्टल लाइन से मिला देंगे और जेब को फिर से उल्टा कर लेंगे। देखिए आपको दिख रहा है सिलाई। उल्टा करने के बाद ये जो नीचे वाला पल्ला है, ये देखिए उल्टा कर दिया। ये नीचे वाले पल्ले को हम सबसे पहले यहाँ जोड़ेंगे, और इसी निशान पे जो चौकोर डिब्बा जैसा हमने बनाया है, आधे इंच पे एक निशान है और एक 5.5 इंच पे, और फिर उसे हॉरिजॉन्टल लाइन से मिला दिया है। तो उसी डिब्बे पे ही हम सिलाई करेंगे। एकदम वैसे ही सिलाई करनी है, एकदम उस पे। ये हमने उस पे सिलाई कर ली, उस डिब्बे पे। सिलाई करने के बाद हम ये जो हमारा सिलाई आई है इसके अंदर की तरफ, ये देखिए ये सिलाई है, इसके अंदर की तरफ एक कट बनाया। थोड़ा सा गहरा कट है, बस सिलाई ना कटे। और इधर वाले के अंदर भी एक कट बनाया। इसके बाद हम इसे जेब को अंदर की तरफ यूँ पलट देंगे। ये पलटेंगे तो अंदर फिर चला जाएगा। ये यहाँ पर ऐसे नोक दोनों तरफ आएंगी, तो इनको हम निकाल लेंगे और फिर यहाँ पर जेब पर एक बार फिर से सिलाई दे देंगे। सिर्फ जेब वाले हिस्से पे सिलाई देंगे, जो ये ऊपर 2 चौकोर से उठे हुए दिख रहे हैं इस पर नहीं देंगे। तो हम इसे अच्छे से बाहर को निकाल ले रहे हैं, इसीलिए हमने कट बनाया था। सिर्फ जेब के फ्रंट वाले हिस्से पे ही, जिससे जेब बैठ जाए, इसलिए हम सिलाई दे रहे हैं। तो हमने ऐसे सिलाई दे लेना है। इसे उंगली से हम थोड़ा सा प्रेस कर दे रहे हैं तो अच्छे से बैठ जाएगी। और ये हमने इसको सिलाई दिया। दोनों जेब पे ऐसे ही करेंगे हम आगे। इसके बाद हम धागा निकाल लेंगे। ये हो गया। अब जो जेब का पीछे वाला हिस्सा है इसको अब फिर से इसके साथ लगा लिया, तो जेब तो पीछे से सीधी हो गई है हमारी। और फिर हम अभी पिन से अटैच करके यहाँ पर एक सीधी सिलाई बनाएंगे, जो बाद में दोनों पल्ले जोड़ते में गाइडलाइन की तरह यूज़ होगी। तो हम यहाँ पिन से लगा लिया यूँ, और फिर हम सिलाई देंगे। तो सबसे पहले हम पिन लगा रहे हैं। इसके बाद इसे ऐसे रखा जहाँ से पिन लगाई है, यानी जेब को हम मेन कपड़े में जोड़ रहे हैं, तो वो ऐसे ही हमें सिलाई करनी है। और जेब दबे ना, ये भी ज़रूरी है। इसी की मदद से बाद में हम सिलाई करेंगे, इस सिलाई की मदद से। ये देखिए हमने पिन लगा रखी है। ये जेब का खांच भी आप देख पा रहे होंगे। हमने इसे सीधी सिलाई से लॉक करते हुए सिलना है। ये सिलाई जेब के पास से लगानी है, बट जेब नहीं दबनी चाहिए, क्योंकि यही सिलाई बाद में हमें गाइड करेगी दूसरा पल्ला जोड़ते में। तो ये हमने सिल दिया। इधर से जेब को हमने साइड से सिल लिया है। इसमें जेब अच्छे से फिट हो गई है। अब जेब को ऊपर से भी सिल लेंगे, मीन्स जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पर जेब का पीछे वाला हिस्सा इस तरह से अटैच कर देंगे पूरा। साइड से हम सिल चुके हैं, अब हम ऊपर से भी सिल लेंगे। जेब पूरी दोनों तरफ ऐसे ही बना लेनी है। ये देखिए प्रॉपर जेब बन गई हमारी। ये दोनों जेब बन चुकी हैं। अब हम ऊपर की पट्टी जोड़ेंगे। ऊपर की पट्टी इस तरह की हमने ले ली है 4 इंच वाली चौड़ाई की। आधा इंच ऊपर छोड़ते हुए हम एक बकरम लेंगे, और ये देखिए इस तरह से पट्टी मोड़नी है। तो बकरम को आधा इंच ऊपर से छोड़ते हुए प्रेस से चिपका लेंगे। इस पर बकरम हमने यूँ चिपका लिया आधा इंच छोड़ते हुए। अब जो आधा इंच छोड़ते हुए हमने बकरम चिपकाई है, उसी आधे इंच में हम जोड़ लेंगे अपने मेन आगे के पल्ले को, और उसके बाद इसको पलटेंगे तो ये इस तरह से बेल्ट लग जाएगी। तो पहले हम आधा इंच वाले सिलाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने आधा इंच वाला सिलाई हमने अटैच कर दिया है।
इसके बाद बकरम को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और आधा इंच और मोड़ते हुए सिलाई दबाते हुए यहाँ पर सिल देंगे। तो इस तरह से हमारा ये आगे का पल्ला रेडी होगा। पहले हम क्या कर रहे हैं, आधा इंच मोड़ते हुए सिलाई दबा के पिन लगा दे रहे हैं जिससे कि दिक्कत ना हो। देखिए अंदर की तरफ हम मोड़ रहे हैं पट्टी को और इस तरह से हम पिन लगाते जा रहे हैं। हमने सबसे पहले आगे की तरफ पट्टी जोड़ी थी, अब पीछे की तरफ हम यूँ डबल फोल्ड करके पिन लगा दे रहे हैं जिससे कि ये बेकार ना लगे। हम थोड़ा सा दोनों साइड में किनारे छोड़ देंगे जिस पे हम सिलाई नहीं करेंगे ये वाली, वो इसलिए कि बाद में हमें आगे और पीछे के पल्ले जोड़ते टाइम आसानी रहेगी। अभी हम इस तरह से डबल फोल्ड करके पीछे की सिलाई दबाते हुए इस तरह हम पिन लगा के सिलाई करेंगे, इस तरह पूरे में करेंगे। तो हम सिलाई शुरू करते हैं। आगे की तरफ से हम सिलाई कर रहे हैं और पीछे हमने पिन लगा रखी है। आगे की तरफ से सिलाई करने में फ़ायदा ये है कि फिनिशिंग हमें आगे की दिखती रहेगी। तो इस तरह की सिलाई करने के बाद हमारा ये आगे का पल्ला लगभग रेडी हो जाएगा। इसके बाद हम पीछे के पल्ले की तरफ चलेंगे। आसानी से हो जाता है, कोई कठिन नहीं है। आगे का पल्ला रेडी हो गया, बस इस तरह से सिलाई देते जाएंगे एंड तक और पिन निकाल के सिलाई दे रहे हैं। ये सिलाई देने के बाद ऊपर भी एक बार हम सिलाई देंगे, पर कोनों पे हम थोड़ा थोड़ा छोड़ के ही सिलाई कर रहे हैं क्योंकि अभी हमें पीछे का पल्ला इसी में अटैच करना है। एक और सिलाई यहाँ पे हम नीचे की तरफ देंगे जिससे कि फिनिशिंग अच्छी हो, बट थोड़ा सा दोनों तरफ छोड़ना। आगे का पल्ला रेडी करने के बाद पीछे का पल्ला देखिए इसमें क्रॉच सिल चुका है, इसमें भी हम पट्टी लगाएंगे। वैसे ही आगे की तरफ हम उल्टी पट्टी रखेंगे। आगे के पल्ले में भी हमने सीधी तरफ उल्टी पट्टी रख के जोड़ी थी सबसे पहले, वैसे ही हम यहाँ सीधी तरफ उल्टी पट्टी रख के सबसे पहले 4 इंच वाली इस तरह से जोड़ लेंगे। ये पूरी हम एंड तक जोड़ते जाएंगे। हम इसमें बाद में इलास्टिक डालने वाले हैं। तो इस तरह से हमने जोड़ ली इसको। फिर हम इसे इलास्टिक है, इलास्टिक को हमें जो भी हमारे सरकमफेरेंस होता है उसमें से आधा करके 6 इंच कम लेते हैं हमेशा, क्योंकि हमें पीछे ही की तरफ लगानी है। तो हमने यही किया है। अब इस पट्टी को फिर डबल फोल्ड करके सिलाई दबाते हुए इस तरह से पीछे की तरफ यानी अंदर की तरफ से भी सिल लेंगे। अब इलास्टिक के लिए जगह बनाने के बाद हम इलास्टिक इसमें डालेंगे। हमने इसमें जो भी हमारी कमर की माप है उसके आधे से 6 इंच छोटी इलास्टिक लेनी है, पर अभी इलास्टिक काटी नहीं है हमने। पिन निकाल के हमने पिन की वजह से डाल लिया। अब एक साइड हमने पिन निकाल के इसे लॉक करना है। तो हम इस साइड लॉक कर ले रहे हैं ऐसे सीधी सिलाई देके। हमने एक तरफ इलास्टिक लॉक की है। अब दूसरी तरफ हम इलास्टिक को बाहर की तरफ खींचते हुए जहाँ पे मार्क है हमारे सरकमफेरेंस का, वेस्ट का सरकमफेरेंस का आधा और उससे 6 कम, तो वहाँ से हम इसे एक बार दूसरी तरफ से भी लॉक कर देंगे और फिर हम अपनी बची हुई इलास्टिक को कट कर देंगे। तो इस तरह से पीछे रेडी है। हम बीच में एक और सिलाई देने वाले हैं जिससे कि ये स्टेबल हो जाए हमारी इलास्टिक। तो इसे हम खींच के लगाएंगे। देखिए खींचेंगे और बीच में एक सिलाई देंगे। आप पिन की मदद से पहले भी अटैच कर लें फिर सिलाई दें। तो हम इस तरह हमने बीच में पिन लगा ली है और फिर खींच के इसे ऐसे देखिए पूरा खींच के सिलना है। ये देखिए ये इस तरह से आपको हमारा हाथ बीच में आ रहा है, पर हम आपको अभी दिखाते हैं। इधर से खींच के भी ऐसे पिन निकाल ली और फिर यूँ खींच के पूरा सिलना है जिससे प्रॉपरली चुन्नटें आ पाए। और पूरे में ऐसे ही हमें करते जाना है। बीचों बीच में एक सिलाई दे देनी है। इस तरह से पीछे का पल्ला रेडी हो गया है। अब इसे फ्रंट में अटैच करना है। फ्रंट और बैक को अटैच करने के लिए सबसे पहले दोनों के क्रॉच एरिया को आपस में मिला के एक पिन की मदद से अटैच कर देंगे। उसके बाद अंदर वाली सिलाई, पहचे की जो अंदर की तरफ की सिलाई होती है, हम उसे पहले वो सिलेंगे। ये हम अंदर की सिलाई पहले दे रहे हैं क्योंकि बाहर की सिलाई में हमें स्लिट भी देनी है, तो वो बाद में बनानी है। पहले ये अंदर की सिलाई ऐसे देंगे। ये सिलाई पूरी एंड तक यूँ एक पहचे से शुरू होकर जाएगी, फिर क्रॉच एरिया तक पहुँचेगी। हम पिन हटा देंगे क्रॉच एरिया का जो हमने बीचों बीच में फ़िक्स किया है, और उसके बाद दूसरे पहचे पे ये सिलाई एंड हो जाएगी। तो इस तरह से बीचों बीच से हमारे ये देखिए पिन आ गई। पिन को हटा लिया और क्रॉच एरिया में सिर्फ आधे इंच का ही सीम अलाउंस देना है और लास्ट तक
के बाद हम दोनों पल्लों को इस साइड से जोड़ने के लिए हमने थोड़ा सा छोड़ के सिला था ये ऊपर का हिस्सा। इसको देखिए, ये हमने इसके ऊपर रखा, अंदर की तरफ सीधा हिस्सा है और बाहर की तरफ उल्टा, और फिर पलट के इसका कपड़ा हमारा फ्रंट वाला वो बैक वाले के ऊपर लाए और फिर छोटा सा 0.5 mm का मोड़ लिया। अब यहाँ सीधी सिलाई देंगे और एंड तक थोड़ा आगे तक ऐसे सिल लेंगे। आप एक बार फिर से देखिए, ये हमने ऐसे सिलना है। यहाँ पे फ्रंट है और इसके वो हमने फ्रंट का को बैक पे रखा और उसके वो बाद फ्रंट का जो हिस्सा है उसे इसके ऊपर रख के मोड़ा। इसके अलावा हमने पहचे से 1 इंच छोटी एक बकरम के 2 पीसेस कट कर लिए दोनों पहचों के लिए, और पहचों पर हम इसे आधे इंच नीचे छोड़ते हुए इसे अंदर की तरफ चिपका लेंगे। ये इस तरह आधा इंच छोड़ना है और इसे आधा इंच इधर छोड़ना है, आधा इंच नीचे और आधा इंच दूसरी साइड में, और इसे प्रेस की मदद से चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद इसे फिर बाहर की तरफ यानी फ्रंट की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पर 1/2 इंच मोड़ते हुए अंदर की तरफ साइडों में जो 1/2 इंच छोड़ा है उसमें सिलाई दे लेंगे इस तरह से। यानी हमने अंदर की तरफ ये बकरम चिपकाई, फिर उसे बाहर की तरफ ऐसे फोल्ड किया और साइड से ऐसे सिल लिया 1/2 इंच सीम अलाउंस करके। देखिए हमने एक पहचा यूँ बना भी लिया है। ये हमने इसे फ्रंट की तरफ मोड़ा हुआ है और सीम अलाउंस दे लिया है, यहाँ आधे इंच का यूँ साइड से सिल लिया है। अभी दिखाते हैं। देखिए पैचे पे हमने चिपका लिया बकरम, इसके बाद इसे ये फ्रंट की तरफ ऐसे मोड़ा। देखिए अब ये फ्रंट की तरफ बकरम हमें दिख रहा है और इसके बाद हमें आधे इंच का सीम अलाउंस ऐसे देना है ऊपर की तरफ करके, और साइडों से हमने जो आधा इंच छोड़ा है वो सिल लेंगे। तो इस तरह से बन जाएगा। तो हम नीचे के पोर्शन से सिलाई शुरू करते हैं। हम साइड में जो सिलाई करनी थी वो कर देंगे। पहचे में दोनों ऐसे ही करनी है, दोनों तरफ। ये दूसरी तरफ भी हमने फ्रंट की तरफ मोड़ा, 1/2 इंच सीम अलाउंस ऊपर मोड़ा और सिल दिया। दोनों पहचों में ऐसे। अब पहचे बनने के बाद हमारा जो फ्रंट का हिस्सा है वो जोड़ेंगे। ऊपर का हिस्सा जोड़ना है। तो हमने दोनों के फ्रंट अंदर की तरफ किए और ऊपर वाले का कपड़ा जो है वो यानी हमारा जो फ्रंट का साइज़ है उसका कपड़ा हम बैक के साइज़ पे ऊपर बैक के साइड पे मोड़ के सीम अलाउंस मोड़ते हुए सिल देंगे और नीचे तक ये सिलाई जाएगी। ये सिलाई पहचे में जो स्लिट है उसको छोड़कर नीचे तक इसे हमें ऐसे ही सीधा सिलते जाना है। अभी हम आपको मोड़ के दिखाएंगे ये कैसे दिखेगा। ये देखिए यहाँ तक लेके गए, यहाँ पे हमने नीचे पहचा पहले ही बना रखा है बकरम चिपका के, फिर ऊपर आगे की तरफ मोड़ के। ये देखिए सिर्फ वहीं तक हमें सिलना है जहाँ पर बकरम आने से पहले हम वहाँ पर रोक कर लॉक कर देंगे अपने सिलाई को। ये देखिए यहाँ तक सिला, लॉक कर दिया और हम निकाल लेंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं ऊपर कैसे दिखेगा ये देखिए। अब इसे हम बाहर की तरफ पलट लेते हैं तो स्लिट रेडी होगी। तो ये देखिए ऊपर से हमने जब सीधा करते हैं तो बहुत फाइनल लुक आता है, क्योंकि सिलाई हमारी पूरी दब जाती कहीं पे यहाँ पर। नहीं तो अगर ये सिलाई डायरेक्ट सिल देते तो ये प्लास्टिक की वजह से वो मोटा सा दिखता, वो सब अंदर चला गया है। और फिर जो हमने सिलाई रोक दी थी फ्रंट के हिस्से पे, नीचे की और ऊपर की, वो हम फिर से कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये तैयार हो जाएगा, एकदम फाइन लुक आता है। अब ऊपर की भी सिलाई हम कर लेंगे। ये बेल्ट रेडी, अब बेल्ट के बीच में भी सिल देंगे। तो ये ऐसे तैयार हो गया हमारा, आगे का पीछे का पल्ला जुड़ गया है। ये देखिए ऐसा लुक आया है। ऊपर का रेडी होने के बाद ये देखिए फाइनल लुक हम नीचे से देंगे। नीचे हमने ऊपर की तरफ फोल्ड किया हुआ था कपड़ा, उसे हम फिर से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। और अगर हम इसे सीधा करेंगे तो देखेंगे स्लिट में यूँ बन के तैयार हो जाएंगी स्लिट हमारी, क्योंकि हमने बकरम इसी हिसाब से ही सिल दिया था साइड में। और अब हम यही जो स्लिट है उसके जो लाइन है उसे पक्का करके सीधा सिलाई कर देंगे। ये यूँ सिल दिया और फिर दूसरे पहचे वाले के भी, मतलब दूसरी तरफ का भी सिल दिया। अब अंदर की तरफ हमने सीम अलाउंस ऐसे ही मोड़ा हुआ है तो हम उस पर भी सीधी सिलाई मार लेते हैं। आधे इंच का सीम अलाउंस ऑलरेडी हमने बकरम में चिपका के छोड़ा हुआ था।
वही हम ऐसे सिल देते हैं। पूरे में गोलाई में हम ऐसे सीम अलाउंस जो सिल देंगे तो ये हमारा प्लाज़ो रेडी हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो ये ट्यूटोरियल तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को रेड रंग का सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन ज़रूर दबाएगा। ये देखिए स्लिट भी रेडी हो गई हमारी, और इस तरह से हमारा इसमें जेब भी है, स्लिट भी है, और ऊपर हाफ लास्टिक भी है। ये रेडी हो गया। अभी हम आपको ये है प्रॉपर फिट प्लाज़ो का फाइनल लुक। ये देखिए इसमें बहुत ही खूबसूरत सा लुक आया है। जेब भी काफ़ी बड़ी हमने इसमें बनाई हुई है, और नीचे की तरफ ये बहुत ही अच्छी सी स्लिट भी है आई इस तरफ, और इसमें हाफ लास्टिक यूज़ की है। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अगर हो कमेंट हो तो बताइए।